तो आज मैंने इस बारे में बात करी थी प्रिडिक्शन के बारे में बीटीसी की। तो बीटीसी का प्रिडिक्शन जो था वो मेरा था 1,25,000, और कई सारे लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे भी टेक्स्ट किया और व्हाट्सएप पे भी कि $1,25,000 आप किस हिसाब से कह रहे हो कि बीटीसी इतना ऊपर जाएगा, मतलब कि मार्केट बुलिश है तो कोई कुछ भी बोल देगा। बट ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर मैं आपको एनालिसिस के साथ बोल रहा था, और उसके पीछे एनालिसिस मेरी समझना। अगर आप पिछले जितने भी बुल रन्स थे उनको अच्छे से कैलकुलेट करोगे, ये हमारा मंथली चार्ट है, इस पर इतना डेटा अवेलेबल नहीं है ट्रेडिंग व्यू पे। मेरे पास 2-3 स्क्रीनर्स हैं, इंडियन स्क्रीनर्स हैं, उन पर काफ़ी अच्छा डेटा अवेलेबल होता है इसका। तो आप ध्यान से देखोगे, एवरी बियर फेज, जो भी बियर फेज होता है, यहाँ पे 2011 का बियर फेज होगा। अगर आप में से किसी के को भी स्क्रीनर वगैरह पता है तो एक बार चेकआउट करना, या फिर किसी भी तरीके से डेटा निकालो। 2011 में जब मार्केट ने क्रैश किया था, तो 11 से 12 का एरिया लगभग हम लोगों का मार्केट 83-76% डाउन होता है। और उसके बाद उसके जब भी 2 साल बाद बुल रन आता है, उसके बाद मार्केट लगभग 500-600% ऊपर जाता है। और ये उस मल्टीप्लाई होता गया है हर बुल रन में। यानी कि 2018 के क्रैश के बाद 1920 उसका बुल रन 5,000% ऊपर गया था। ये वाला बुल रन भी 2,500% ऊपर गया था। उसके बाद मार्केट यहाँ से यहाँ तक भी अगले 2 साल यहाँ से यहाँ तक भी डाउन ट्रेंड चलाया और फिर साइडवेज हो गया। अब आप देखो कितने परसेंट का डाउन ट्रेंड था ये पूरा का पूरा 73% का डाउन ट्रेंड था। तो एज पर हिस्ट्री मार्केट को यहाँ से भी लगभग 5 to 7x जाना चाहिए। पहली तो एनालिसिस ये है, और सिर्फ यही नहीं, मेरे पास और भी बहुत कुछ है। 5 to 7x ऊपर जाना चाहिए। 5 to 7x ऊपर जाने का मतलब है कि करेंटली मार्केट सिर्फ और सिर्फ 188% 200% के अराउंड मूव किया है। मार्केट के अंदर अभी इतना पोटेंशियल है कि मार्केट इसके बाद भी 300% ऊपर जाने के लिए पूरा वेट करेगा, और वो 1,25,000 के अराउंड 130,000 इस तरीके से रहेगा। और दूसरा जो मेरा कन्फर्मेशन है वो है एक पैटर्न का। आपने कप एंड हैंडल पैटर्न आप लोगों ने देखा है? कप एंड हैंडल पैटर्न किस तरीके का दिखता है? कप एंड हैंडल पैटर्न लुक्स लाइक वेट दिस, ओके। उसके बाद क्या होता है, वो टूट के ऊपर जाता है, राइट। दिस इज लाइक कप एंड हैंडल पैटर्न। ये प्रॉपर कप एंड हैंडल हो गया, क्योंकि 50% से नीचे अगर हैंडल जा रहा है तो फिर वो इनवैलिड हो जाता है। तो जो प्रॉपर कप एंड हैंडल है वो कुछ इस तरीके से बनता है, 50% के आसपास सपोर्ट लेकर फिर मार्केट निकलता है, इस तरीके की चीज़। तो क्या आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीज़ दिखाई दे रही है? और ब्रेकआउट हो चुका है कप एंड हैंडल का। तो अगर ये राइट थ्योरी है मेरी, तो यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट कितना जाएगा, जितना इसका बॉटम है, जितना इसका जो कप होता है वो जितना होता है, उतना ही मार्केट ऊपर की साइड को ब्रेकआउट करता है, उतना ही मार्केट मोमेंटम देता है। तो 76% टोटल मार्केट ने मोमेंटम दिया है नीचे से। और जब हम 76% दोबारा से कैलकुलेट करेंगे तो इट्स अराउंड $1,20,000। तो ये और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। उससे इसका पीछे का डेटा अवेलेबल नहीं है, नहीं तो पीछे से ना एक ट्रेंड लाइन भी चलती आ रही है यहाँ कहीं से इस तरीके से, और वो ट्रेंड लाइन एक्चुअल में एंडिंग अच्छे से यहाँ पे हो रही है $1,20,000 के अराउंड। तो हर चीज़ इशारा कर रही है कि 1,20,000 हम लोग जाएंगे। बट यस, इसको देखकर सुपर बुलिश मत हो जाना। आप खुद देखो, हमें यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, 483 डेज। पूरी साइडवेज मार्केट हमने देखी 483 दिन की। एंड उसके बाद मार्केट ने यहाँ से यहाँ आने में भी पंप में ही 200 दिन ले लिए। आपको ये देखने में बहुत इजी लगता है कि दैट्स सो सिंपल टू मेक मनी, क्योंकि मार्केट ऊपर ही मूव कर रहा था, मार्केट ने कहीं अपने लोज नहीं तोड़े, स्ट्रक्चर नहीं तोड़े। यस, बिल्कुल ये वैलिड पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे आता है इमोशनल स्ट्रेस। लोग प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते सब, कई बार तो इसीलिए अपनी ट्रेड उस तरीके से मत प्लान करना। अपनी ट्रेड बस इतना एक्सपेक्टेड रखो कि मार्केट के अंदर एक बुलरन फेज शुरू हो सकता है, और जो काफ़ी अच्छे लेवल पे जाके रुक सकता है। तो किसी को भी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वेट होगा तो वो इन्हीं एरियाज़ के आसपास करेगा, उससे उसके अलावा फिर और ज़्यादा मौका उसे मिलेगा नहीं। तो ये मेरी बीटीसी की 1,25,000 वाली एनालिसिस थी कि क्यों बीटीसी इतना ऊपर जाना चाहिए। जितने भी बेयर्स हैं अभी उनको बहुत अच्छा सबक सिखाएगी मार्केट। आप खुद देखो कि बीच में कहीं भी पॉज ज़्यादा आया नहीं है।
इन 3 हफ्तों में तो बिल्कुल कोई पॉज नहीं आया, तो मार्केट ओबियसली यहाँ पे भी वेट करनी चाहिए हाई, ऑल टाइम हाई के ऊपर। और यही बात मैंने आज सुबह की वीडियो में भी आप लोगों को बताई थी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या यहीं से रिवर्स करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि मार्केट यहाँ पे टाइम कितना स्पेंड करेगा। आप खुद देखो, मार्केट ने पिछली बार ऑल टाइम हाई लगाया था, मार्केट 1 वीक तक वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, इवन 1 डे भी सस्टेन नहीं किया था। अगर मैं 1 डे का चार्ट लगाऊंगा, वहाँ से सीधा मार्केट ने सेलिंग शुरू करी, जिससे डायरेक्टली समझ आ गया कि मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़, बड़े बड़े प्लेयर्स निकलने लग गए हैं। मैं बताता हूँ, चार्ट आपको खुद हर चीज़ बताता है। चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं आप ही से पूछता हूँ, चार्ट अगर ध्यान से देखोगे, लुक 1 डे का चार्ट देखते हैं हम लोग, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा ट्रेंड को समझने में, ट्रेंड को देखने में। अब आप ये वाला एरिया देखो, ये पूरा एरिया देखो और मुझे बताओ कि कौन सा कैंडल डोमिनेशन में है, मतलब कौन सा कैंडल ज़्यादा बना है। आप मेरे को ये कमेंट करके, चैट करके बताओ कि कौन सा कैंडल आपको ज़्यादा दिख रहा है। रेड, यस ऑब्वियसली रेड कैंडल आपको ज़्यादा दिख रहा है। इसका मतलब कि पूरे ट्रेंड के अंदर कौन डोमिनेशन में है? बेयर्स। बेयर्स डोमिनेशन में है, मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं। अब हमें पता कैसे लगेगा कि बायर्स डोमिनेशन में आ गए? सो सिंपल, चार्ट खुद बताएगा। अब आप यहां से आप मार्केट को देखना शुरू करो। अब आप बताओ इस ट्रेंड के अंदर कौन डोमिनेशन में है? ये आपको पूरा ट्रेंड दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको रेड कितना ही दिखेगा, रेड यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखेगा, थोड़ा बहुत पुश करता हुआ दिखेगा, लेकिन मेजॉरिटी में आपको ग्रीन्स ही दिखेंगे कि ग्रीन्स ही ऊपर ले जा रहे हैं और ग्रीन ही पावर में है। सो ये बहुत सिंपल तरीका है किसी भी चार्ट को पढ़ने को। यू डोंट नीड एनी इंडिकेटर और समथिंग एल्स टू प्रिडिक्ट द मार्केट। यू कैन एनालाइज इट एनी टाइम और सिर्फ आपको चार्ट देखने की ज़रूरत है। इवन दो अगर मैं आपको किसी और असेट में भी ले जाऊँ, अगर मैं आपको ले जाऊं किसी मीम कॉइन में, बाय द वे मैंने अभी मीम कॉइन अपने एक्सपोज करे है और मैंने आपको आज सुबह ही बताया था कि ये मीम कॉइन बेसिकली वही 4 होंगे जो मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा इस टाइम फ्लरिश करते हैं। और इसके ऊपर भी मेरी काफ़ी अच्छी एनालिसिस है, उसको आप देखोगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैंने शिबा, पैपे और बॉन्क और डॉजी, ये 4 मैंने डाले हैं। बॉन्क के अंदर भी मेरी एक पोजीशन थी बॉटम से 0.0005 के अराउंड से बनी हुई थी, तो उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे यहाँ पे मिले थे। मैं मीम कॉइन के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन इस टाइम पे मार्केट का फेज़ है, मार्केट का बुल फेज़ है। और आपको मैं बताऊं, एक से एक लल्लू आदमी भी इस टाइम पे ट्रेड दे रहा है ना, तो वो हिट ही हो रही है ओब्वियसली, और एक से एक शिट कॉइन्स हिट हो रहे हैं। तो ये तरीका है मार्केट के काम करने का, यही तरीका है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ फेज़ है। हम लोगों ने वो फेज़ भी देखा है जब मार्केट 27,000 पे रेंग रहा था और सारी दुनिया डरी हुई थी, और उस टाइम पे हम भी यही बात करते थे कि आएगा बुल रन आएगा, इट्स अ फेज़। मार्केट के फेज़ होते हैं, ये फेज़ वाली बात हम तब से कर रहे हैं। और आज बुल रन पे पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको हाईलाइट कर रही है कि बिटकॉइन इतना जा रहा है, बिटकॉइन वो जा रहा है, ये वो। बट रियल हीरोज़ हम हैं जो मार्केट को 19,000 से देखकर सरवाइव करते हुए आए हैं, जहाँ पर 200 पॉइंट हम लोग बुक करते थे। यू गाइज रिमेंबर, वहाँ पे 300 पॉइंट, 400 पॉइंट कितनी बड़ी बात थी। बट आज आपको पूरे 1% के प्रॉफिट एरिया के लिए लगभग 740 पॉइंट जो है वो एक्सपेक्ट करना पड़ता है। करेक्शन भी हो सकती है सर, यहाँ से करेक्शन हो सकती है और वो ज़रूरी भी है। बीटीसी के लिए हमेशा करेक्शन ज़रूरी है और वो आपको समझ आएगा बीटीसी की बुल रन को देखकर। ये जो करेक्शन हुआ, आप खुद देखो चार्ट्स पे आपको कहीं भी रेड नहीं दिखा। जानते हो रेड ना दिखने के पीछे 2 रीज़न होते हैं। फर्स्ट रीज़न कि उसमें सेलर्स नहीं है, एंड सेकंड रीज़न कि उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं हो रही। और यही बीटीसी के लिए इस टाइम पे सबसे हेल्दी बात है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही है। जब होगी आपको रेड रेड कैंडल्स दिखेंगे, मार्केट गिरेगा, 10-10 हज़ार पॉइंट मार्केट गिरता है एक एक दिन में, लेकिन उसके बाद वो एक हेल्दी करेक्शन साबित होता है। बायर्स और ज़्यादा एक्यूमुलेट होकर मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। आप खुद देखो पूरे चार्ट पे कहाँ पे आपको लग रहा है कि सेलर बहुत तेज़ी से निकले हैं? कहीं भी सेलर निकले ही नहीं, इसीलिए सबकी यहाँ पे पोजीशंस होल्ड है। सब बहुत पॉजिटिव है बीटीसी को लेके। जब तक कोई फेक न्यूज़, फोमो या इस तरीके की चीज़ें मार्केट में नहीं होती,
मुझे नहीं लगता कि मार्केट 80,000 85,000 से पहले रुकना चाहिए, जो कि ऑब्वियस बात है, क्योंकि और भी कई सारे रीजंस हैं इसके ऊपर जाने के जो मैंने आपको डिस्कस करके बताया। जब आप पिछला बुल ट्रेंड देखोगे जहाँ से हम लोग नीचे की तरफ आए थे, तो आप देखोगे कि वहाँ से प्लेयर्स बार बार दिख रहे थे। यहाँ पे आपको मार्केट में प्लेयर दिखेंगे, बड़ी बड़ी क्वांटिटी सेल होती हुई दिखेंगी आपको यहाँ पे, और बायर यहाँ पे बहुत परेशानी में आपको दिखेंगे कि बायर एक्यूमुलेट ही नहीं कर पा रहे खुद को। यहाँ पर देखो, बायर अपने आप को एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे, इस पूरी रैली के अंदर बायर अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, मेन सपोर्ट्स के आसपास बायर अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, वहाँ पे भी बड़ी बड़ी क्वांटिटी सेल हो रही है। तो साफ साफ चार्ट पे भी फियर एंड ग्रीड आपको दिख जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज सेल हो रही हैं। ये तो दो क्रैश थे, ये हमारा आई थिंक लूना का क्रैश था और ये FTX का क्रैश था। ये दो क्रैश थे जिनके बाद मार्केट और ज़्यादा सही और गलत स्टेट में पहुंच गया था, आपको याद होगा। और ये फिर मेन सपोर्ट्स को भी मार्केट ने तोड़ा। तो यहाँ पे दिखता है कि डोमिनेशन किसका है, बेयर्स डोमिनेट कर रहे थे, और करेक्शंस बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं BTC के लिए। इवन दो ऑपोजिट करेक्शन भी उतना ही हेल्दी होते हैं। BTC के नीचे जाने के लिए थोड़े बहुत बायर्स चाहिए ही चाहिए, और इसीलिए बार बार आप देखोगे बायर्स आते हैं, होप देते हैं, ट्रैप करते हैं, कई बार क्लोजिंग्स भी दे देते हैं इस तरीके की कि जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, मगर एट द एंड दे फेल्ड। तो जो आदमी ये चार्ट पहले से ही देख रहा है वो प्रॉपर वेट करेगा बायर के घुसने का, कि यार बायर पावर में ही नहीं आ रहे, बड़ी बड़ी कैंडल दिखी ही नहीं कहीं पे, अभी भी सेलर ही डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी छोटी मोटी ट्रिक्स होती है जिनसे आप चार्ट और मार्केट को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो वही चीज़ अब यहाँ पर भी कहीं भी आपको सेलर नहीं दिखे, अब सेलर को आना होगा। अगर सेलर नहीं आते तो फिर मार्केट के अंदर वो एक ही दिन वाली गेम होगी, 8-10 हज़ार पॉइंट गिरेगा, फिर एक फियर सा बढ़ेगा और फिर मार्केट नीचे आना शुरू होगा। कितना नीचे आएगा, मुझे नहीं लगता कि अब हम BTC को 56-50,000 के नीचे देखेंगे। क्यों? इट हैज़ अ रीज़न। मार्केट ने बहुत डेवलपमेंट किया है, बहुत यूज़ केस देखा है इस टाइम पे BTC का, और इस टाइम पे मार्केट फ्लरिश कर रही है। तो जिस तरीके से हम लोग 19,000 और 12,000 अब एक फेरी टेल बन गया, उस हिसाब से मेरे हिसाब से 40K 30K भी अब एक फेरी टेल बन जाएगा BTC के लिए। इंट्राडे में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे पैटर्न बनाया, इस बीच रुकना भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ये जो सपोर्ट्स होते हैं ना, ये सही से काम ना करें, बहुत इस तरह की करेक्शन होती है। मैंने आज स्टॉप लॉस लगा रखा था, मैं बाहर था तो मैंने आज स्टॉप लॉस लगा रखा था, तो मेरे को यही डर था कि ये नीचे आके इस तरीके की चीज़ें करके ऊपर ना चला जाए, क्योंकि जाना इसने ऊपर ही था। मंडे को ओपन होके US मार्केट भी मैंने देखा था, तो आइडिया लग गया था कि इसकी पॉजिटिव ही ओपनिंग होनी है। थोड़ी देर इसने यहाँ पे सेलर्स पहले तो यहाँ पे बायर्स हटाए इस मॉर्निंग के अंदर, उसके बाद मार्केट ने जाना शुरू किया, और अराउंड 67,500 के सपोर्ट से। कल मैं रात को मैंने एक शॉर्ट भी प्लान किया था, काफ़ी प्यारा सा शॉर्ट था, वो इधर से था, ये वाला शॉर्ट प्लान किया था इस कैंडल पे। फिर जब इन्वर्टेड हैमर बना तो मेरे को और भी कॉन्फिडेंस आया, फिर मैंने कंटिन्यू किया था 68K तक, क्योंकि शॉर्ट का कोई परमानेंट प्लान नहीं था, इसलिए मैं उस पर रुका नहीं। भाई कौन सा सेशन सबसे अच्छा होता है ट्रेड के लिए? मुझे लगता है इवनिंग सेशन अच्छा है, बट ऐसा सिर्फ मुझे लगता है। तो आप मेरे हिसाब से ट्रेडर को खुद के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए कि उसको कौन सा कॉम्फी लग रहा है। अगर जैसे हमारे कुछ ट्रेडर्स थे जो अदर प्रोफेशंस के अंदर भी थे, और एक डॉक्टर साहब भी थे, और एक भाई हमारे जॉब भी करते थे, आपको याद होगा, वो फिर घर भी जाया करते थे मीटिंग के अंदर। तो उस तरीके से आपकी जिस तरीके से आपका लाइफस्टाइल है, आप उस तरीके से अपने आप को मैनेज करो। एज एन इंट्राडे ट्रेडर आप मार्केट को कैच करने के या मार्केट से मोमेंटम को पकड़ने की मत सोचो, आप सिर्फ एक रूटीन बनाने की सोचो। आपको ट्रेड खुद पे खुद मिलेगा, हर बार जीतना आपका काम नहीं है। अगर आप 30 डेज़ में 10 ट्रेड्स लेते हो और उसके अंदर आप 5 to 7 में भी विनर हो, तो आप मोस्ट ऑफ द ट्रेडर से काफ़ी आगे हो। इंट्राडे ट्रेडिंग की तो रूलिंग ही अलग है। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग को आप अच्छे से सीखोगे तो आपको समझ आएगा कि सारी की सारी गेम आपके माइंडसेट पे डिपेंड कर रही है। एंड में मार्केट या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे। अब आप लोगों ने देखो बेसिक सीख लिया कि हाँ भाई प्राइस ऐसे ऐसे मूव करता है, एनालिसिस आप लोगों को आ गई। अब आप लोग सेटअप पकड़ पा रहे हो, एनालिसिस आ गई है, बेसिक चीज़ें आपको पता है, रिस्क मैनेजमेंट आपको पता है। तो अब बचता है सिर्फ माइंडसेट। अब आपको ट्रेड ले लेके अपना माइंडसेट बनाना है कि और क्या इस तरीके की चीज़ें हो तो क्या।
कई लोगों को मैंने देखा है वो फेलियर को बस फेलियर की ही तरह देखते हैं, एंड ट्रेडिंग के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। आप इस माइंडसेट के साथ आगे नहीं बढ़ पाओगे। ट्रेडिंग के अंदर सिंपल माइंडसेट रखना है कि आई कैन फेल, और अच्छी एनालिसिस पे भी आप फेल हो सकते हो। आपका सब सही है, आपकी एनालिसिस सही है, ये पैटर्न वर्क करता है, आज मार्केट की कंडीशन भी उस एनालिसिस से मीट कर रही थी, बट तब भी आप उसमें फेल हो सकते हो। इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग और जो परेशान नहीं होना खुद की स्किल से, खुद की स्किल पे डाउट ना करना, यही एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग माइंडसेट है। आज मैं इतने बड़े पंप के बाद भी इसमें चढ़ा जो कि मेरे रूल्स के अगेंस्ट है, लेकिन मैंने अपने आप को ये कन्विंस किया कि ठीक है, अगर मार्केट 70,000 के नीचे नीचे आता है आई विल बी आउट। दैट्स वाई इस कॉन्फिडेंस पे मैंने अपना क्या फिक्स कर लिया, रिस्क फिक्स कर लिया। अब रिस्क मेरा था, मैं जानता हूँ अगर मैं ऑल टाइम हाई के आसपास से ऐसी छेड़खानी करूंगा उसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैंने आज स्टॉप लॉस भी प्लेस कर रखा था। तो लेकिन एट द एंड मार्केट ने मुझे रिवॉर्ड दिया। अब इस रिवॉर्ड के लिए मैं ये नहीं कहूँगा मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं ये कहूँगा मैंने रिस्क लिया, इट वर्थ इट। एट द एंड प्रोबेबिलिटी आपके हाथ में होती है। आपने जर्नलिंग बतानी थी, जर्नलिंग बहुत लगभग हो गया 1 डेढ़ 2 महीने हो गए इस बारे में बात किए। ओबियसली मैं इसके ऊपर अच्छे से बात करूँगा। जर्नलिंग एक ऐसा टॉपिक है ना जो आपकी ट्रेडिंग को 20x बूस्ट करता है, बट जनरली लोगों को ये पता ही नहीं होता कि जर्नलिंग करनी कैसे है, क्या क्या लिखना है मुझे, मतलब कि एक प्लान में क्या क्या लिखना है, और अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो उसमें क्या क्या लिखना है। स्टार्टिंग में तो सिर्फ एक नॉर्मल स्टेटमेंट बनाना सीखो कि इतना ऐसे चल रहा है, ये डॉलर है, ये इतना मार्जिन है, ये लिवरेज है, ये एंट्री प्राइस है, ये अच्छे से ये डिस्कस करने वाली चीज़ है। मैं बल्कि एक्सेल शीट के अंदर ये सब बनाऊंगा, देन उसके बाद ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी आप लोगों की ट्रेडिंग कितनी बड़ी, कितना बूस्ट किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों ने फेस करी। अभी तो ऑल्ट कॉइन्स की रैली है, अभी आप लोगों को लाइव ऑल्ट कॉइन्स की रैलियों में काम कराऊंगा, तब आप लोगों को और अच्छा लगेगा देखने में कि और किस तरीके से काम होता है। आप बहुत सही फेस के अंदर हो, मैं आपको उस टाइम भी बोलता था कि आप बहुत सही फेस के अंदर हो, क्योंकि मार्केट में लोग बुल रन के अंदर आते हैं, आपने बेयर रन सरवाइव किया है, तो आप मार्केट की रियलिटी जानते हो। आप नहीं, आपको पता है अच्छे से कि ये जो फैंसी चीज़ें आज दिख रही है, ये जो फैंसी चीज़ें आज दिख रही हैं, इसके पीछे बहुत लंबा स्ट्रगल होता है। और यस, मैं देखता हूँ, डेली देखता हूँ ग्रुप्स के अंदर लोग अब मेरी जैसे सेम स्ट्रेटजीज करने लग गए हैं, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने अपने आप को ट्रेंड किया। और मैं यही स्टार्टिंग के दिनों में बोलता था कि आपको, आपके पास 3-4 महीने हैं, आप 3-4 महीने बहुत अच्छे से काम करोगे तो आप बहुत अच्छे निकल के आओगे। अब सोचो मई में जो लोग हमें मिस कर गए वो कितना कुछ मिस कर गए। मई के 3-4 महीने वो आराम से सीखते, फिर उसके बाद जब अब रैली शुरू हो रही है, अब वो बंदे अपना फ़ायदा उठाते। एग्जैक्ट जो रैली अब यहाँ से शुरू हुई है हमारी फरवरी से, सोचो फरवरी जनवरी यहाँ से रैलियाँ शुरू हुई थी, तो वो अब फ़ायदा उठाते इस रैली का, जो उन्होंने इस पूरी ट्रेंड में सीखा था उसका सारा फ़ायदा अब और ये अक्टूबर से उठाना वो शुरू करते। कुछ और भी सिखाएं भाईजान, लाइक प्रीमियम चीज़ सीखते सीखते ही चीज़ें प्रीमियम बन जाती है। आप अगर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखोगे ना तो वो अपने आप ही आपको प्रीमियम बेनिफिट्स देने लग जाती है। एंड एट द एंड यार, प्रैक्टिस इज़ एवरीथिंग। आप जो अब तो आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझते होंगे कि सेटअप को देखना, सेटअप पर ट्रेड लेना, उसको मैनेज करना, ये सब एक्चुअल में प्रैक्टिस का गेम है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, ये सिर्फ आपकी अपनी लड़ाई है। आपको हाँ सपोर्ट पूरा मिलेगा, आपका जो भी, अब आप खुद जान गए हो कि मैं आपको लगभग 6 महीने 7 महीने हो गए हैं शायद मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, और इंटरनेट पे तो 1 से 2 साल से हूँ मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ। सो पीपल आर नोन टू दैट कि, और कई लोग अपने स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी हमने गोल्ड में लगाई, आपकी स्ट्रेटजी हमने S&P में लगाई, नैस्डैक में लगाई, तो दिखाते हैं तो अच्छा लगता है देख के कि हाँ लोग एक्चुअल में सीख रहे हैं। और यही ज़रूरत है सबकी कि सबको रियल नॉलेज मिले, सब रियलिटी में सीखें। तो किसी को भी ट्रेडिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। 99% लोग ट्रेडर्स नहीं हैं, इस बात को अपने दिमाग की गहराई में डालो कि 99% लोग ट्रेडर है ही नहीं, वो प्रॉफिटेबल कोई भी नहीं है। 99% तो ट्रेडर ही नहीं है, वो सिर्फ गैम्बल कर रहे हैं।
तो अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, आपको ट्रेडर बनना है, तो आपको उस दुनिया से बाहर रहना पड़ेगा। लोगों के सेंटीमेंट एक्चुअली कंट्रोल ही सोशल मीडिया से होते हैं। आज मैं एक ट्रेडर को समझा भी रहा था कि बेसिकली आप इतना ज़्यादा ट्विटर पे एक्टिव रहते हो, इतना ज़्यादा लोगों की न्यूज़ पे ध्यान देते हो, आपको पता है ये चीज़ें कंट्रोल की जाती है। मार्केट के अंदर सेंटीमेंट्स बिगाड़ने के लिए सबसे कोई आपके घर पे आके तो बोलेगा नहीं कि बीटीसी डंप हो रहा है। वो आपको कैसे कम्युनिकेट करेगा आपसे, कैसे आप तक इम्पैक्ट डालेगा? आपका सबसे ज़्यादा अटेंशन जहाँ पे मौजूद है वो वहीं पे इम्पैक्ट डालेगा, यानी कि सोशल मीडिया। होप मार्केट को आप और अच्छे से समझ रहे हो और करेंट प्राइस एक्शन में आपको कोई इशू नहीं आ रहा। अगर आ रहा होगा तो आप मुझे ज़रूर पूछना, क्योंकि इस लेवल पे आके लोगों का ना माइंडसेट अलग हो जाता है। कई लोग तो इतना रिग्रेट करते हैं कि यार मार्केट 54,000 से मेरी आंखों के सामने से आ गया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इस तरीके की चीज़ें सोचना बकवास है। ओब्वियसली आप अभी न्यू हो मार्केट में, बल्कि आप शुक्र मनाओ कि आपने पूरा बेयर ट्रेंड देखा, आपने एक साइडवेज ट्रेंड देखा, आपने एक अप ट्रेंड देखा। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स को भी टाइम देना पड़ता है। तो एक्चुअल में आप धीरे 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 उसी तरफ जा रहे हो जहां आप जाना चाहते थे। तो उसका ग्रेटफुल रहो उस चीज़ के लिए, एंड अपने माइंड को फ्रेश रखो। ट्रेडर का माइंडसेट ही सब कुछ है। अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना ही सब कुछ। माइंड को कैसे ट्रेन करें? अब कुछ ना कुछ तो न्यू दे दें। माइंड को ट्रेन करने के लिए नंबर 1 चीज़ प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ नहीं। आप एक पार्क गाड़ी के अंदर बैठ के ड्राइविंग नहीं सीख सकते। यू नीड टू ड्राइव, यू नीड टू कम ऑन रोड। तो रोड पे आओ, ड्राइव करो खुद से, यू विल हैव कॉन्फिडेंस, और धीरे धीरे आपका माइंड ट्रेन होगा। ओके और अच्छे से जिनको माइंड ट्रेंड करना है वो अपना डेमो ट्रेडिंग को सीरियस लेके करें, या फिर विजुअलाइजेशन का यूज़ करें, राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग का यूज़ करें। ये सारी चीज़ें भी कई बार बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि हर आदमी अलग होता है, किसके साथ कौन सी चीज़ काम कर जाए। अब मैं तो नहीं जानता आप लोगों को पर्सनली, मैं खुद को जानता हूँ। तो मेरे लिए 4-5 चीज़ें काम करती है। आप भी 4-5 चीज़ें आजमा के देखो, वो काम करे तो कौन सी 4-5 चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो। नंबर 1 चीज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ बैक टेस्टिंग। मैं जितना बैक टेस्ट करता हूँ मेरा माइंड जो है वो उतना ट्रेंड होता है और लाइव मार्केट में अच्छे से परफॉर्म करता है। तो आई मेक श्योर कि कभी भी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं बैक टेस्टिंग ज़रूर करूँ और उसको अच्छे से सीरियस लेके करूँ। दूसरी तीसरी चीज़ मैं ये यूज़ करता हूँ कि लाइव ट्रेडिंग को भी मैं बहुत ज़्यादा सीरियस लेके करता हूँ। मतलब कि अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा होता, या तो मैं ट्रेडिंग के बारे में लिख रहा होता हूँ या तो कोई बुक पढ़ रहा होता हूँ। मतलब अपने आप को उसके सराउंडिंग ही रखता हूँ, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता अपने आप को। तीसरी चौथी चीज़ यही कि अपना मैं रूटीन सही रखता हूँ, अपना खाना पीना सही रखता हूँ, स्लीप साइकिल पे ध्यान रहता है। मैंने देखा है आप एक्चुअली ना ट्रेडिंग मार्केट के बारे में होता ही नहीं है। हम लोगों को सबको एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मार्केट को पकड़ना है, मार्केट में सही होना है। आपको मार्केट में सही नहीं होना, आपको पर्सनल लाइफ में सही होना है। क्योंकि जो आदमी पर्सनल लाइफ में सही है वो आएगा, आके अपना सेटअप देखेगा, अपने रूल फॉलो करेगा, वेट करेगा, क्योंकि यही रूल में लिखा है कि वेट करना है हमें यहाँ पे। वो अपने इमोशंस पे नहीं कि अरे ये तो काफ़ी ऊपर आ गया बस, अरे ये तो काफ़ी नीचे आ गया बस, नहीं। वो अपने रूल्स पे रहेगा कि आज मुझे इतना ही बुक करना था, इससे ज़्यादा लालच नहीं कर सकता मैं, या फिर आज इतना बुकिंग करना है, मैं पहले निकल गया तो फिर ये एक मेरी हैबिट बन जाएगी कि जल्दी निकलने की, फिर मैं अपने आप को कभी बड़े प्रॉफिट्स नहीं एक्सपोज करा पाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इस तरीके से माइंडसेट बनता है। तो 2 चीज़ों पर अगर बंदा अपनी पर्सनल लाइफ में भी अच्छा कंट्रोल रखे तो मुझे लगता है कि वो ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। फर्स्ट कि खाता क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाते हो तो, या बहुत ज़्यादा शुगर लेते हो छोटी छोटी चीज़ों में, तो वो फिर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी आपको। मैं नहीं कह रहा कि आप अपनी डाइट पूरी फैंसी कर लो, बट येस जो चीज़ें अवॉइड करने वाली है उसे प्लीज़ अवॉइड करो। फैंसी डाइट वैसे भी इंसान को नहीं जमती, क्योंकि उसका बॉडी उसका आदी नहीं होता। तो इसीलिए आपको वही खाना चाहिए जो आपके एरिया में, आपके क्लाइमेटिक कंडीशन में, आपकी ज़मीन पे उग रहा है। तो वही आपकी ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो फूड भी बहुत इम्पैक्ट करता है, एंड स्लीप ओबियसली। जब आप बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गए तो आप तुरंत उठ के आप अपना प्लानिंग करो, एनालिसिस करो और छोटी मोटी बैक टेस्टिंग शुरू कर दो। क्योंकि वो जो 1-2 घंटे होते हैं ना प्रोडक्टिविटी के, वो बहुत ज़्यादा आपको रोल प्ले करने वाले हैं। ट्रेडिंग इन द जोन, हाँ ट्रेडिंग इन द जोन हो गया, द डिसिप्लिन ट्रेडर हो गया,
चार्ट्स एंड प्राइस हो गया, बहुत सी बुक्स हैं मेरे पास भी, इतनी बुक्स हैं। मैं अगर डेली एक पेज का फ़ोटो भेजूंगा ना तो हम लोग 10 साल तक डेली फ़ोटो देख रहे होंगे। मेरे पास इतनी बुक है, मैक्सिमम 3000 4000 पेजेस वाली बुक्स तो होंगी मेरे पास सारी मिला के। एक बुक के अंदर एवरेज 250 पेजेस होते हैं। तो मेरे पे इस तरीके की 20-25 किताबें हैं ट्रेडिंग के ऊपर पर्सनली। मेडिटेशन का कोई रोल है ट्रेडिंग में और कैसे करें? मेरे हिसाब से मेडिटेशन का रोल होता है, मगर इतना ज़्यादा अब टफ जाने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे शुरू करो। अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ मुझे मेडिटेशन की तरफ भी जाना चाहिए, शांत रहने से शुरू करो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मत बोलो, मतलब कोशिश करो कि चुप रहो। और जो भी बात कर रहे हो अगर वो अननेसेसरी है तो उसे अवॉइड करो। साइलेंस से जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तब आपका ब्रेन उस चीज़ को देख देख के, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं है। आपका ब्रेन बहुत सॉलिड है और वो एक इंसानी दिमाग है, वो जिस चीज़ को देखता है उसके बारे में गहराई में जाता है। अब आपको कोशिश ये करनी है कि अभी तक आप जो उसे दिखाते आए हो आपको उसको थोड़ा बदलना है। अभी तक आप उसे अगर कोई मूवी दिखाते आए हो, कोई फास्ट फूड दिखाते आए हो, या फिर कोई भी चिट चैट फनी जोक्स कॉमेडी ये सब दिखाते आए हो, तो माइंड उसी को बहुत डीपली स्टडी करता है, फिर उसी की इमेजेस आपको बना के देता है। सेम विथ चैम्पियंस, उनके लिए हर चीज़ उनका गेम या फिर जिस भी फील्ड के अंदर वो हैं वो होता है, तो वो बार बार अपने आप को वो दिखाते हैं। दैट्स वाई कभी रात में उनको सोते सोते याद आता है कि ये चीज़ ऐसे, कभी दिन में ऐसे होता है कि ये चीज़ ऐसे। कई पैटर्न्स मेरे माइंड में खुद आए हैं जब मैं कुछ भी कर रहा होता हूँ, कोई फ्लाइट में होता हूँ या फिर किसी बाहर किसी से बात कर रहा होता हूँ, या फिर इवन कई बार मैं कुछ खा पी रहा होता हूँ तब भी मेरे माइंड में आ जाता है कि नहीं नहीं ये वाला इस तरीके से पैटर्न था एंड ये ऐसे ब्रेक करना चाहिए। अच्छा ये वाला पैटर्न तो उसमें भी बन रहा है इसमें भी बन रहा है, तो इस तरीके से माइंड में आ जाता है कई बार, क्योंकि दिखाते ही वही हैं अपने आप को सारा दिन। तो इसीलिए आप अपने ब्रेन पे भरोसा रखो, हर चीज़ आज ही हासिल करने के पीछे मत भागो, अपने ऊपर भरोसा रखो और नेचर के प्रोसेस को फॉलो करो कि जो चीज़ आप अपने दिमाग को दिखाओगे वही चीज़ वो सबसे ज़्यादा कैच करेगा। और आपका दिमाग बहुत इंटेलिजेंट होता है। दैट्स वाई आप किसी भी चीज़ को देखने के बाद बहुत तेज़ी से उसके बारे में सोचते हो, तो सोचो आपका दिमाग कितना तेज़ है, बस उसको सही चीज़ें दिखाने की ज़रूरत है। हाँ, बाकी साइलेंस से प्रैक्टिस करो। अगर आप धीरे धीरे बढ़ते हो तो फिर आप मेडिटेशन की तरफ भी जा सकते हो। मेडिटेशन तो वैसे भी आपको एक पूरा डिफरेंट इंसान बना देता है। भाई अगर आपसे मुलाकात करने का कभी मौका मिले तो कहाँ मिलेंगे? मेरे हिसाब से हमें मिलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग सोचो ना, आप लोग मेरे बुलाने पर आप 8:30 बजे आ गए, हम 1 घंटे से मीटिंग के अंदर हैं, आप लोग पेशेंसली बैठे हो सुन रहे हो, तो मेरे हिसाब से हमने एक दूसरे को देखने के बिना भी बहुत कुछ देख लिया। सो आई थिंक वी हैव वेरी टाइट बाउंडेशन, काफ़ी क्लोज बाउंडेशन है, और आई लव लाइक दिस बॉन्ड। डू यू थिंक इफ़ वी डू वर्क फॉर 1 ईयर वी विल बी विजिबिलिटी ऑन ट्रेडिंग? एग्जैक्टली। वो 1 साल, एक्चुअली वो आपके 1 साल नहीं है, वो मेरे 7 साल होंगे। यू गॉट इट? वो आपके 1 साल होंगे ही नहीं, वो मेरे 7 साल होंगे। यू नीड मेंटर। हर किसी को एक अच्छे मेंटर की ज़रूरत होती है। सो डू यू थिंक इफ़ यू डू वर्क? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको मेंटरशिप मिल रही है। मेंटरशिप इन द सेंस कि आपको एक सही गाइडेंस मिल रही है। सही गाइडेंस अगर आपको मिलती है, आप डेली प्रैक्टिस करते हो, तो 1 ईयर इज़ इनफ फॉर एवरीथिंग। आपको मैंने क्या बताया कि अब आपको कंसेप्ट की कमी नहीं है। आप बेसिक जान गए हो, आप मार्केट के टेक्निकल्स जान गए हो, चार्ट्स को जान गए हो, सेटअप आपको पता है, रिस्क मैनेजमेंट आपको पता है, ट्रेडिंग रूटीन आपके पास है। तो अब आपके पास कमी किस चीज़ की है? माइंडसेट की। और वो कैसे बनता है? वो बनता है डेली काम करने से। और ये आपको लाइफ टाइम करना पड़ेगा। लाइफ टाइम आपको आकर मार्केट को देखना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। तो आप खुद सोचें, जिस चीज़ को आपको लाइफ के आखिरी दिन तक करना है, आखिरी दिन टिल डेथ, तो आप उसको कैसा ट्रीट करोगे? तो उसी तरीके से अपनी ट्रेडिंग को ट्रीट करना शुरू करो। ऐसा नहीं कि पैसा कमाना है, यहाँ से पैसा कमाना है। इस माइंडसेट के साथ कई आए और कई चले गए। आज बुल मार्केट में वो दिख ही नहीं रहे लोग। तो इसीलिए अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखो। एक सही मेंटर के अंडर, मैंने आपसे 3 महीने मांगे थे और मेरे हिसाब से मैं अपने इस चैलेंज में पास हुआ। मैंने कई लोगों को अपना बेस्ट दे के ट्रेन किया और कई लोगों ने अपना बेस्ट दे के खुद को बनाया। तो यस, आप बिल्कुल अच्छी
रास्ते पर ही हो. मार्केट रिपीट हिस्ट्री, बूम बूम एंड वी हैव. ऑब्वियसली, बट इस लेवल पे भी मेरे अंदर कोई इमोशनल नहीं वो है सिनेरियो कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रीड में हूँ या प्राउड में हूँ कि मैंने नीचे से बाइंग कर रखी है. ऑब्वियसली इट्स अ फेज़, और एज अ ट्रेडर मुझे हमेशा शांत रहना चाहिए और हमेशा बायस्ड न्यूट्रल रहना चाहिए. ओके, वन साइडेड होके मैं काम ही नहीं कर सकता कि प्रॉफिट गुड है लॉस गुड नहीं है. ऐसा हो ही नहीं सकता मेरी लिस्ट में. एज अ ट्रेडर मुझे लॉस को भी उसी तरीके से ट्रीट करना पड़ता है जिस तरीके से मैं प्रॉफिट को करता हूँ. अब लॉस में खुश तो हो नहीं सकता, लेकिन हाँ प्रॉफिट में अपनी खुशी को कम कर सकता हूँ कि नहीं, इट्स नॉर्मल थिंग. तो ऐसे करते 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 आपका माइंडसेट प्रिपेयर होता है. एट द एंड मेरी ये लास्ट बात याद रखना, ट्रेडिंग चार्ट्स पर नहीं होती, ट्रेडिंग आपके अंदर होती है.